डॉक्टर माजिद देवबंदी हैं और डॉक्टर कलीम कैसर साहब हैं। ये 3 डॉक्टर हैं। मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर उर्फी साहब भी, यहाँ 4 डॉक्टर हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टर कलीम कैसर साहब को इसलिए मैं जहमत दे रहा हूँ इस वक्त कि जो अनवर भाई से हम लोग में बहुत ज़्यादा करीब जो लोग रहे हैं, करीब आ जाइए, उसमें डॉक्टर कलीम कैसर साहब का नाम बहुत अहमियत का हामिल और करीब आ जाइए थोड़ा सा। मुशायरों के शायर के तौर पर नहीं बल्कि अदबी दुनिया में जो मुकाम है डॉक्टर कलीम कैसर का, उस हवाले से वो बड़ी मोतबर शख्सियत हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। देखिए, बड़ा गहरा रिश्ता है जलालपुर से और वो एक जज्बाती रिश्ता है जिसे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए कि अदबशाला के लोगों ने और ख़ास तौर से डॉक्टर हसन सईद और अनवर साहब के साहबजादगान और तमाम आरिफ वगैरह सब ने मिल के नागफनी के जंगल में गुलाब का फूल खिलाने की कोशिश की। वाह 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 वाह। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला जिंदा रहना चाहिए। 35-37 साल का रिश्ता रहा अनवर साहब से। अगर बयान करने लग जाऊं तो तमाम शब गुजर जाएगी, लेकिन चूंकि अभी 3-4 लोगों को कलाम पढ़ना है तो मैं चंद शेर हाजिर किए दे रहा हूँ, हाजिरी हो जाए मेरी। हम मुलाजा फरमाएं। अर्ज क्या है कि शायद भाई सुनिए वासिफ। हाँ भाई। अर्सिया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर। क्या कहने, सुनेंगे दोस्तों शायरी का। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। देखिए, मैं दाद मांगूंगा नहीं आपसे, आपको देना पड़ेगी, अच्छा लगे तो। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। मेरा दामन एक मतलब सुनिए कि मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। शायद मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। वाह वाह वाह। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। इसी सिलसिले का एक 4 मिसरा और सुने कि चाहतों की, इसरार भाई, चाहतों की जरा सी दस्तक पर। क्या अच्छा है यार, क्या चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। वासिफ भाई, हकीकत से किसी मौजू को हटकर नहीं बांधा। हकीकत से किसी मौजू को हटकर नहीं बांधा। गजल के शेरों में झूठा कोई मंजर नहीं बांधा। ये मौलाना हमेशा सुन्नतों की बात करते हैं, इन्होंने एक दिन भी पेट पर पत्थर नहीं बांधा। मौलाना हमेशा सुन्नतों की बात करते हैं, इन्होंने एक दिन भी पेट पर पत्थर नहीं बांधा। इन्होंने एक दिन भी पेट पर पत्थर नहीं बांधा। हकीकत से किसी मौजू को हटकर नहीं बांधा। से शेर सुनिए साहब। अर्ज किया है कि निराली शान से उठे, मिसाली शान से उठे। निराली शान से उठे, मिसाली शान से उठे। लिए होठों पे अपने एक नई मुस्कान से उठे। मेरे मालिक, मेरे साईं, बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठे।
मेरे मालिक मेरे साईं बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठे, मरे हिंदुस्तान में। 1 2 3 शेर तरन्नुम में पेश कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम और कई लोगों को पढ़ना है, माजिद भाई को पढ़ना है, कई लोग हैं। वासिफ साहब भी बहुत अच्छे शायर हैं, इनसे 2 नंबर का काम लिया जा रहा है, 1 नंबर का काम इनका शायरी है। बहुत अच्छा। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। क्या कहने, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। ये शेर अनवर साहब की नजर कर रहा हूँ। यार कलीम साहब, मैं लोगों से गुजारिश कर लूँ कि लोग जो पीछे बैठे हैं स्टेज पर, अगर ये सामने आ जाएंगे तो आपके लिए भी तक़वियत का होगा मामला, और ये लोग भी अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा अच्छे से निभा सकेंगे। आप लोग बराह करम सामने आ जाइए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो जिनको अपने शेर नहीं पढ़ने हैं, या आप बिखरे बिखरे सब एक साथ हो जाए, यहीं आ जाए, करीब आ जाइए। ये कलीम कैसर साहब और माजिद देवबंदी साहब, राम प्रकाश बेखू साहब और डॉक्टर उर्फी जैसे लोगों को अपना कलाम आप तक पहुँचाना है, इसलिए जरा सा हाँ आप तो आबिद आ गए, आबिद अपना आबिद 6 आदमी बराबर, आबिद मुस्तकिल अपना खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। अज़ान कै बजे होती है? मेरी आँखों में जागता है वो। वाह, जबान इतनी आसान, मुश्किल कहना बहुत आसान होता है, आसान कहना बहुत मुश्किल होता है। वाह वाह। मेरी आँखों में जागता है वो, उसकी आँखों में सो चुका हूँ मैं, उसकी आँखों में सो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी अब मुझे अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका। बड़ा जलील काफिया था, शायरी बनाने की कोशिश की, मुलाज़ा फरमाए। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। वासिफ भाई शेर सुने। इनायत भाई, इनायत। अब वो तनकीद मुझ पे करता है, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, मुद्दतों जिसको
धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, तुझको पान। ये अनवर साहब की जिंदगी में ये आखिरी शेर में पढ़ा करता था तो उनकी तरफ देख जरूर लिया करता था, नजर करने की हिम्मत तो नहीं होती थी, इसलिए कि हम सबके बहुत मोहतरम थे। दोस्त होते हुए भी एक जो शफकतें होती हैं बड़ों की, एक बाप की, एक बड़े भाई की, वो अनवर साहब दिया करते थे। आज क्या डीसीएम का आखिरी मुशायरा हम लोग पढ़ के आ रहे थे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मिर्जा गालिब में मुशायरा होना चाहिए, तो कह लगे कि तुम जिम्मेदारी लो तो मुशायरा करा देगा, हो जाएगा, लेकिन मैं तो बहुत झेल चुका हूँ, अब उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ वाले सब समझ रहे होंगे। ये आखिरी शेर में पेश कर रहा हूँ। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, जान किस किस का हो चुका हूँ मैं, जान किस किस का हो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका। बहुत अच्छे जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब। आइए बगैर किसी गैप के इस वक्त मैं लखनऊ के अदबिस्तान से एक इतने बड़े नाम को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं कहता हूं कि अगर कृष्ण बिहारी नूर के बाद